ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आध्यात्मिक या आत्मिक ज्ञान की क्यों आवश्यकता है? जो हमको नहीं पसंद है उससे मुक्त हो जाए। जो नहीं पसंद है उससे छुट्टी, और जो पसंद है वो हमें मिल जाए। जीवन भर हम पसंद के पूरा करने में, पाने में लगे रहते हैं, और जो नहीं पसंद उससे बचने में लगे रहते हैं, असफल नहीं होते। कोई आध्यात्मिक साधना या श्रवण के बिना एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो चाहता है उसे पा चुका हो, और जो नहीं चाहता है उसका खतरा खत्म हो गया। आपको यदि कोई मिले तो अभी जैसा सूचना हुई कि 4 दिन यहाँ हम बोलेंगे, जरूर उनको लाओ। और जिन्हें लगता भी है कि मुझे मिल गया, लगता है जैसे जो पाना था हमें मिल गया, तो वो सिर्फ एक कुछ क्षण का स्वप्न है, मिला मिला नहीं है, मिलने का भ्रम है। जैसे एक जवान आदमी है, उसको शादी की आवश्यकता है, विशेष प्रबल कामना है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको लगता है जैसे जीवन में जो मुझे पाना था मिल गया। लेकिन वो शादी के बाद भी कुछ पाना चाहता है, ये मेरा रिलेशन बना रहे, इतना सुख सदा बना रहे, उसे खतरा बना है। जो मिला है उससे खतरा खत्म नहीं हुआ। इसलिए सोचना है हमें, बिना सोचे जो सफल भी अपने को मान रहे हैं। एक राजनीति में, चुनाव में इलेक्शन जीत जाता है, सरकार बना लेता है, वो अपने को सफल मानता है। हम ये नहीं कहते सफलता इस तरह मिलती नहीं, मिलती है, लेकिन आगे भी उन्हें खतरा बना है। एक भी ऐसे तुम्हें शरीर मिला है, तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए किसी कारण बीमारी से, तो जिस दिन आप लौटते हो ऐसा लगता है जैसे मेरी इच्छा पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई? मरने से बच गए। मरना पसंद नहीं था, बच गए, तो घर आते बड़ी खुशी है, और कहोगे आपका बड़ा आशीर्वाद है, भगवान की भी बड़ी कृपा है। पर बड़ी कहाँ है, अभी तो छोटी हुई। थोड़ी देर को बचे हो कि हमेशा के लिए बच गए? एक भी उदाहरण ले आओ, प्रवचन तो बाद में सुनाएंगे। जो आदमी कह दे जो मैं चाहता हूं वो मुझे सदा के लिए मिल गया, और जिससे बचना चाहता हूं उससे सदा के लिए बच गया, ऐसा बिना अध्यात्म के एक भी व्यक्ति मिल जाए तो हम आजकल व्यंग में कहते हैं हम उसके चेला बने। तुम तो हमारे बनने वाले नहीं। लोग चेला बनते ही नहीं। चेला बनने का ये मतलब नहीं कि मंत्र नहीं लेते, ले जाते हैं मंत्र, पर जो हम जानना चाहते हैं उसको जानने की इच्छा वाले चेले नहीं बनते, और उनकी धारणा नहीं बदलती। वो सोचते हैं कुछ करके, कुछ पाके हम ऐसा पा जाएंगे कि हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सी इच्छा? जिससे बचना चाहते हैं उसका कोई खतरा न रहे। एक जगह हम गुंडे बदमाशों से बचते हैं तो कहीं सांप का खतरा, और सबसे बच जाते हैं
बहुत हमारी अच्छी व्यवस्था है, खतरा नहीं है, तो भी मृत्यु का खतरा तो छोड़ते ही नहीं। सांप से ही मृत्यु का खतरा थोड़ा है, किसी गुंडे बदमाश से ही थोड़ा खतरा है, और रोग से ही थोड़ा खतरा है। समय, टाइम आपको मार देगा। कुछ भी कर लो, कहीं जाके बैठ जाओ, आपको टाइम ना मार सके। और दुश्मन तो छोड़ो, और दुश्मन तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही ना सके, टाइम भी तुम्हारा ना कुछ बिगाड़ सके, ऐसा सत्य जीवन में पाना है। बल्कि भगवान ने जो दिया है, सब कुछ ऐसे ही दिया है भगवान ने कि जिसमें खतरा बना रहे। भगवान बहुत खिलाड़ी हैं, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। भगवान ने जो तुम्हें दिया है, ऐसा दिया है कि चैन तुम्हें ना मिले। क्यों ना मिले? इसलिए कि चैन मिलेगी तो उसको खोजोगे नहीं। इसलिए उसने ऐसी जगह पहुंचा दिया कि तुम्हारे बाप खोजने को मजबूर हो जाए। और नहीं आप समझ रहे होगे तो ध्यान देना, आप जहां घूम रहे हो, जिसे सब कुछ सफलता मानते हो, ये कुछ सफलता नहीं। सफलता का सिर्फ स्वप्न है, एक ख्याल। जिस दुनिया में रहते हो, उस दुनिया के ही नपने से नापते रहते हो। थोड़े आदमी बड़े हैं, थोड़ा बिजनेस में आगे हैं, वो सफल हैं, तुम उनको देख के परेशान होते हो। क्या है उनके पास? आप भी टटोलो, क्या मिला है? क्यों चिंता है? ये प्रवचन सिर्फ इसलिए नहीं है कि थोड़ा टाइम पास करना है। हाँ, यदि हम अर्थ निकालें तो फिर हम दूसरा अर्थ करेंगे। हाँ, सिर्फ हमको टाइम पास करना है। टाइम पास हो जाए, तुम्हारा कुछ बिना बिगाड़े। जैसे व्यक्ति पास हो जाता है तुम्हारे रोड से या पास से, टाइम पास हो जाए, तुम्हारे को डिस्टर्ब न करे। अभी तो तुम टाइम नहीं पास कर रहे, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। देख लीजिए, ये मंदिर, धर्मस्थान और ग्रंथ गीता, भागवत, उपनिषद ऐसी साधारण विद्या नहीं है। ये वो विद्या है जो विश्व में कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता, वो काम अध्यात्म विद्या करती है। इसीलिए अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। पर एक बात और ध्यान दो, एक जवान है, उसको शादी की आवश्यकता है, उसको अभी अध्यात्म की जरूरत समझ में नहीं आती। तो ये मतलब नहीं है कि शादी करना व्यर्थ है या दुकान करना व्यर्थ है, पर उससे तुमको परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। आवश्यकताएं हैं, वो भी है। मुख्य आवश्यकता है कि तुम मृत्यु और दुख से मुक्त हो जाओ, ये मुख्य है। पर तत्कालिक भूख की निवृत्ति भी तो चाहिए। तो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति तो तुम कर ही रहे हो, कर लोगे। पर मुख्य जो आवश्यकता है, कोई भय न रहे, दुख का भय न रहे, बिगड़ जाने का भय न रहे, और नरक जाने का भय न रह जाए, मर जाने का भय न रह जाए, वियोग का भय न रह जाए। इस भय से जो छुटकारा है, और हमारे यहाँ तो अभय साधन भी है और अभय सिद्धावस्था भी। अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। और भय क्यों आता है? देखो, जो भगवान ने दिया है उसी से भय आता है, और उसी में रह के अभय होना है। जो देह भगवान ने दिया है, इस देह के कारण ही तो भय आता है। कल्पना ही कर लो, देह ना हो तो भय बताओ क्या है?
जिस बकरे को आप अपना मैं बकरा भी मैं बोलता है ना। जब हम ज्ञान की कथा करते हैं तो ज्ञान में भी मैं शब्द आता है, तो कई कथावाचक कहते हैं मैं। जो ब्रह्म ज्ञानी की मैं है वो बकरा नहीं है, अज्ञानी की मैं ही बकरा है। वाह, जय हो। इसलिए ये भी लोगों को पता नहीं कि किस मैं का प्रयोग होता है। लोग कहते कि तो बड़ा अहंकार है, अपने को ब्रह्म समझते हैं। अब ये मूर्ख लोग समाज में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये कोई अहंकार है? जिस अहंकार को खतरा हो वो अहंकार है। कोई है ऐसा अहंकारी जिसको कोई खतरा न रहा हो? अहंकार हर शब्द को हम सब भक्ति के साथ रास्ते में भी एक शब्द आता है, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। अभिमान का आदर तो भक्तों ने भी किया है। लोग बड़ी बड़ी निंदा करते रहते हैं, तो ये अभिमान कि मैं उनका हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे पिता हैं, मैं उनका अंश हूँ। वेदांती कहेगा हम वही हैं। लहर पानी की है, पानी से है, पानी का अंश है, ये भी एक है, लेकिन लहर पानी नहीं है। कितनी पानी से अलग है। अब ये जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण, वो तो जल्दी आप पकड़ लेते हैं। मैं ब्रह्म से अलग है या नहीं, इसकी अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है या नहीं है। लहर की कोई अपनी एग्जिस्टेंस होती है? यदि अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर है क्या और मरना क्या? अलग अलग लहर का लगना ही जन्म और मृत्यु। अपनी कॉन्शियसनेस का, अपनी मैं का ब्रह्म से अलग अब्रह्मता। मैं पैदा हुआ हूँ, मैं न रहने वाला हूँ, मैं कुछ देर रहता हूँ, मैं एक स्पेस विशेष में हूँ, ये सोच ही जीव है। लेकिन और ये मैं हूँ का ख्याल, जैसे लहर पैदा होती है, लहर कहते हैं, जल हम नहीं कह रहे। लहर लगने लगती है कि है, और लहर लगने लगती है कि नहीं है, पर वहाँ एक है जो सदा रहता है। तो वहाँ तो लहर के साथ पानी का ख्याल तुम्हें आ भी जाता है, पर मैं के साथ कभी ब्रह्मा का ख्याल आया? नहीं। अब याद दिलाई बोलो। कोई कथा करते हैं तो क्या होता है? कथा करना व्यर्थ नहीं है। जो लोग दुर्व्यसन छुड़ाते हैं उनका भी बड़ा उपकार है। जो लोग किसी के स्वास्थ्य के लिए औषधि सलाह देते हैं, सब महान लोग हैं। वैज्ञानिक लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, उन सबको धन्यवाद है। पर जिसको मैं में ब्रह्म नहीं मिला, लहर में तो पानी मिल भी जाता है, बर्तन में मिट्टी मिल जाती है, औजार में लोहा मिलता है, वो समझ आता है। मैं में कभी ब्रह्म मिला? यदि मैं में ब्रह्म मिलती तो मारे काहे को फिर? और फिर ब्रह्म कोई ऐसी चीज है जैसे रुपया मिल जाता है तो भी मरना बना रहता है। जिन्हें रुपया मिलता है मरना बंद हो जाता है ना। अच्छा, जिन्हें कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, मिनिस्टर बन जाए, फिर मरने का खतरा रहता है। इसलिए विष्णु पदम अवाप्नोति,
भय शोकादि वर्जिता, शर्त है। तुम कोई किसी के पास जाके बैठ जाओ कि हम तो साक्षात विष्णु के पास बैठे हैं। यदि किसी व्यक्ति को विष्णु मान के तुम बैठ भी जाओ तो मरने का खतरा मिटता थोड़ी देर के लिए। वो तो थोड़ी देर को भी, इसलिए तो थोड़ी देर को तो बिना किसी के पास बैठे मिटा हुआ। थोड़ी देर के लिए तो पत्नी के पास भी भय मरने का मिट जाता है। थोड़ी देर के लिए मतलब नहीं है। थोड़ी देर को मरना भूल जाते होंगे किसी के पास बैठ। और मरने को तो लोग भूले ही रहते हैं, बार बार भुलाते हैं। मरने की चर्चा सुनना ही नहीं चाहते। और जानते हो, कथा शुरू ही नहीं होती बिना मौत। जिसमें मौत का जिक्र ना हो वो कथा ही अधूरी है। जिसमें मौत की याद नहीं आती वो कथा सुनने वाला ही बेकार है। क्यों सुने कथा? इसलिए ये 100 बार सुना होगा, मैंने भी सुनाया, फिर याद दिला दूं। 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। फर्स्ट नंबर, सेकंड नहीं, फर्स्ट नंबर पहले मौत को याद। तुम्हें तो मौत भूल जाती, अब भूल जाने से आती नहीं। यदि मौत को भूल जाओ तो मौत भी तुम्हें भूल जाएगी। ऐसा नहीं होता। तुम्हारे भूलने से क्या होगा? इसीलिए हम समझते हैं कि मौत को भूलोगे तो टाइम बर्बाद होगा और टाइम तुम्हें खा जाएगा। इसलिए उसकी याद संत दिलाते हैं, तुम गाफिल मत रहो। जा 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण, एक मौत को नहीं भूल, दूजे श्री भगवान। भगवान को क्यों याद करें? मौत को क्यों याद करें? जिससे भगवान मिल जाए। अब भगवान को क्यों याद करें? जिससे मौत चली जाए। मृत्यु भगवान तक पहुंचाने के लिए। और जिसे मौत की याद नहीं आती उसे भगवान कभी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यदि भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो रोज याद करो मौत को। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भी दुख, मान अपमान, लाभ हानि, संयोग वियोग, दुख दोषानुदर्शनम। दुखों का दर्शन करो, दुखों का अनुभव करो। लोग राजनीति में पढ़ते हैं तो सफलता में उन्हें भविष्य भूला रहता है। इसलिए राजा तो कोई मोक्ष पाते, कोई जनक थे, हाँ, कोई नहीं तो राजा तो राज में ही मस्त हो जाते, भूल जाते हैं। इसलिए सफलता अंधा कर देती है। इसीलिए कहीं ने कहा, याद करने के लिए बोलता हूँ। जब कथा सुन चुके होगे तो लगेगा कोई नई बात तो कही नहीं, ये तो कई बार सुन चुके। ये कई बार सुन लेना बहुत खतरनाक है। ये कई बार सुन के तुम्हें लगता है हमने सुन लिया, और मैं कहता हूँ सुन लिया होता ना तो तुम्हारा काम बन गया। सुनते काम। तो ये जो हमको लगने लगता है कि सुन लिया है, सुख के माथे सिल पड़े, सिर के सुख के मत्थे में पत्थर मारो। आप तो सुख को गले लगाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। उस दुख को मांगो
जो तुम्हें परमात्मा की याद दिला सके। उस सुख को छोड़ो, पत्थर मारो जो तुम्हें परमात्मा से विमुख कर देता है। लेकिन हम जब भी सफलता होगी तब परमात्मा भूल जाएगा। जब हॉस्पिटल में रहते हो तब याद आता है, बच के आते हो तो भूल जाए। उस समय मनाते हैं। और अभी भी मनाते क्यों हो? क्योंकि तुम मरने वाले हो, इसलिए भगवान को मनाते हो कि मरना बंद कर दे। ये मौलिक भेद है तुम्हारे भगवान के मानने में और मेरे भगवान के मानने में। हम व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, हमें भी याद करना पड़ता है, लेकिन हम याद करके फिर ये नहीं कहते बचा लो। हम याद करते हैं, देखते हैं बचे बचाए। वाह, बहुत अच्छा। याद आते ही मृत्यु वहां नहीं है। इसलिए मैंने कहा विष्णु पदम अवाप्नो भय शोकादि वर्जिता। जिसको भगवान मिलते हैं मृत्यु वहां नहीं है। और इसीलिए मृत्यु में भगवान की ही याद करनी है। परीक्षित ने मृत्यु के समय परमात्मा की, ब्रह्म की याद की। तभी अभी उस दिन कह के गया कि इस युग में तो कोई परीक्षित यदि कथा सुनेगा तो पंडित को बाद में पिटवाएगा कि तुमने हमारा 7 दिन खराब कर दिया। परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, सांप आया, कोई नहीं कह सकता सांप नहीं आया, सांप ने नहीं काटा और परीक्षित की डेथ नहीं हुई। आंखों से देखेंगे तो हुई, लेकिन परीक्षित की नहीं हुई। और मेरी और तुम्हारी भी लोगों के देखते तो गुरुजी की भी मौत होनी है, चेलों की भी होनी है, पर गुरुजी देख पाएंगे कि मेरी मौत होती है कि नहीं, और कोई शिष्य देख पाएगा कि मैं मर रहा हूं कि नहीं। परीक्षित नहीं मर रहे, परीक्षित व्यक्ति ही नहीं रहे। जो जान जाता है ब्रह्म को व्यक्ति नहीं रहता। उपनिषद उठाइए, उपनिषदों में ये आया परमात्मा ने सबसे पहले अपने को ब्रह्म जाना। उसने अपने को ब्रह्म जाना और सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। फिर देवताओं ने जाना, जिस देवता ने जाना अपने को ब्रह्म, वो सब कुछ हो गया, कुछ होना बाकी न रहा। फिर जिन जिन मनुष्यों ने, ऋषियों ने जाना, वो ब्रह्म हो गए। ब्रह्म हो गए का मतलब सब कुछ हो गया। ब्रह्म माने क्या? मिट्टी माने क्या? जो घड़ा है ईंटा नहीं है, जो ईंटा है सकोरा नहीं। मिट्टी क्या है? किसे कहते हैं मिट्टी? जो बर्तन हो गया वो सब कुछ नहीं हुआ, जो ईंटा हो गया वो सब कुछ नहीं हुआ। करके देख लो, किसी को ईंटा बना दो सब कुछ ना रहा, किसी को घड़ा बना दो सब कुछ ना रहा। कोई मिट्टी हो गया, अब बताओ क्या नहीं है? सब कुछ हो गया। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी ना रहा या संसार ना रहा या वो व्यक्ति हो गया, नहीं। जो ब्रह्म हो गया वो सब कुछ वही हो गया, कुछ और रहा नहीं होने के लिए। जो अभी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति हैं वो ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म व्यक्ति भी है। भगवान व्यक्ति भी हैं, ब्रह्म सब कुछ है। भगवान क्षर भी हैं, भगवान अक्षर भी हैं और भगवान परम अक्षर भी। ये क्षर जगत जो दिखता है तुम्हारे लिए है समस्या, ब्रह्म के लिए क्षर समस्या नहीं है। क्षर वही है, अक्षर वही है।
क्षर अक्षर से परे परम अक्षर, व्यक्त भी वही है, अव्यक्त भी वही है, परम अव्यक्त भी वही है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से भी पुरुष पर है। व्यक्त से तो परे है ही। अव्यक्तात् पुरुषः परः, कारण से भी, अव्यक्त से भी। व्यक्त तो जगत है, वृक्त बीज, व्यक्त वृक्ष है, अव्यक्त बीज है, मिट्टी। व्यक्त में भी है, अव्यक्त में भी है। मिट्टी बीज में भी है, ऐसा बीज जिसमें मिट्टी ना हो लेके आना। ऐसा वृक्ष, मिट्टी क्या है? मिट्टी वृक्ष भी है, बीज भी है। एक वृक्ष है, एक बीज है, और एक बीज भी है, वृक्ष भी है, सब कुछ वही है। एक क्षर है, एक क्षर है, एक अक्षर है। परब्रह्म क्या है? लोग पूछते हैं परब्रह्म, उन्होंने कहा कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, परब्रह्म। और जो परब्रह्म है वो क्या कहें? सब कुछ वो है। कार्य ब्रह्म, कुछ लोग कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, कुछ लोग कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं, कुछ लोग परब्रह्म की उपासना करते हैं। और जो परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसे कुछ पाना बाकी नहीं। कार्य वाले को कारण पाना पड़ेगा। जो कार्य में है, जो क्षर में जी रहे हैं, उन्हें अक्षर की मांग छिपी है। जो अक्षर में है, उन्हें फिर से क्षर के जन्म की संभावना है। जो परम अक्षर हैं वो एक साथ हैं ही सब, वो क्षर अक्षर हैं। उन्हें क्या होना क्या है? क्षर को अक्षर होना है, अक्षर को क्षर होना है, बीज को वृक्ष होना है, वृक्ष को बीज होना है, मिट्टी को क्या होना है ही वो सब, वही सब कुछ है। ब्रह्म माने क्या? कुछ लोग समझते हैं ब्रह्म हो जाएंगे तो फिर जगत नहीं रहेगा। हाँ, ब्रह्म हो जाओगे तो तुम ही जगत होगे, और कोई जगत नहीं। जगत नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, तुम ही जगत हो, तुम ही सब हो। और सब हो तब क्या होगे? व्यक्ति को कुछ होना बाकी है। जो आदमी है, आजकल तो आदमी औरत होने में लगे। कई औरतें हैं आदमी बनने में लगी, दवाइयां खा रही, गोलियां चल रही, और बनाने वाले भी वैज्ञानिक, डॉक्टर खोज में लगे हैं कि बना दो आदमी को औरत, औरत को आदमी बना दो। ऐसे ही कोई कुछ होने में लगा है, कोई कुछ। पर जो ब्रह्म है और होना नहीं, जाना, उसने अपने को ब्रह्म जाना, किया कुछ भी नहीं और सब कुछ हो गया। ये शायद अभी आपके ख्याल में भी नहीं आ सकता उपनिषदों का शब्द, सोच भी नहीं पा रहे हो कि इतना असंभव काम हो जाता है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, मुझे क्या होना है, क्या पाना है, क्या मैं नहीं हूं जो हो जाऊं, क्या मुझे अप्राप्त है जो प्राप्त करूं, मिट्टी को क्या होना है, क्या पाना है। नासी को अविनाशी होना बाकी है, जो नाशी है वो अविनाशी होना चाहिए। अविनाशी जब हमें मिलता है, समझ आता है, अविनाशी ही नाशी के रूप में भी बैठा है। अविनाशी नाशी के रूप में, तो खतरा अविनाशी को है क्या नाशी होने में? यदि नाशी अविनाशी बनकर दिख रहा है तो सब नाशी किससे हो रहे हैं? यही तो है, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति।
मुझसे सब हुए, मुझ में सब स्थित, मुझ में सब लय। अब मुझे क्या खतरा है? इसके होने से खतरा है, किसके रहने से खतरा है, किसके मिटने से खतरा है? जो मुझसे हो रहे हैं, इनके होने से क्या हो गया मेरा? इनके रहने से क्या खतरा है मुझे? यदि जगत बना रहे, कई लोग कहते हैं जगत फिर दिखने लगता है। ध्यान वाले एक बीमारी से ग्रस्त है। ध्यान वालों को एक रोग लगा है, कहीं जगत फिर दिखने लगता है। क्यों? साधक को जगत से नफरत है। साधक को जगत दिखना खतरा है। ब्रह्म को यदि जगत दिखाई पड़े कि ये है, मैं ही हूं। पानी को यदि लहरें दिख रही हैं तो क्या अपने से अलग हैं, कुछ और हो गई हैं? उनके हो जाने से कोई सागर को खतरा हो गया है? उनके न रहने से खतरा है कि रहने से खतरा है कि होने से खतरा है? आप बताइए मुझे। जगत के होने से खतरा मूर्खों को है, अज्ञानी को। इसीलिए ज्ञान देने की बात है कि तुम्हें खतरे मिट जाए। हो जाए जगत तो, दिख जाए जगत तो, खो जाए जगत तो, तुम्हें क्या खतरा है? जो तुम आधार हो, तुम वेश हो, तुमसे सब हो रहा है, तो तुमसे होने वाला तुम्हारे लिए खतरा है? तुम में रहने वाला तुमको खतरा है रहने वाले, और तुम में रहने वाले खो गए तो तुम्हें कितना खतरा है? सत्य को सांच को आँच नहीं है, जो वास्तविक सत्य है। लेकिन वास्तविक सत्य अभी सुन रहे हो, ये सौभाग्य है। श्रोतव्यो, मंतव्यो, सुनने में काम खत्म नहीं होता। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। क्यों? जब तक तुम्हें खतरा दिखता रहे तब तक सुनते समझो, चिंतन करो। कोई तरह का भी खतरा रहे, कोई तरह का बिगड़ जाने का, हाँ, वियोग हो जाने का खतरा कब है? जब तुम्हारी समझ में बहुत कुछ है। बहुत क्या है? सत्य को जानते ही खतरे मिट जाते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करें जिसके ध्यान आते ही सबका प्रभाव कुछ नहीं, सब है। तो भगवान कृष्ण सब कुछ हैं। अब भगवान कृष्ण को अपना कृष्ण का व्यक्ति मिटा के कुछ होना है? तुम व्यक्ति हो, तुम्हें कुछ होना है? या इतने वर्ष की तुम्हारी उम्र है तो तुम्हें अभी लंबानी है। तुम जितने वर्ष के हो, अब तुम्हें अभी अपने को बढ़ाना है, लंबा करना है टाइम से, ठीक है ना? और भगवान को अब क्या करना है? मिट्टी यदि घड़ा ही बन के दिख रही है तो मिट्टी को अपनी आयु बढ़ानी है। कितनी लंबी और कर ले। घड़ा होते हुए भी मिट्टी का जन्म नहीं है, मिट्टी का मरण नहीं है, तो खतरा ही नहीं है, तो लंबा क्या कर ले? खतरा क्या है? असल में अभी सत्य हमारी स्मरण में ही नहीं है। सत्य का हमें ध्यान करना ही नहीं आता। सत्य का ध्यान करना नहीं जानते। व्हाट इज इट? ट्रूथ, ब्रह्म ध्यान। शंकराचार्य कहते हैं क्षणम ब्रह्माहमस्मि या कुर्याद आत्मचिंतनम। आत्मा को ब्रह्म, क्षणम ब्रह्माहमस्मि यह कुर्याद आत्मचिंतन। जिसने आत्मा को ब्रह्म की तरह चिंतन किया, आत्मा को इंडिविजुअल सेपरेट मैं रहता हूं नहीं। क्षणम ब्रह्माहमस्मि यह कुर्याद
आत्मचिंतन, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ऐसा चिंतन जिसने आत्मा का किया है। अभी आत्मा का चिंतन देह की तरह हुआ है। मैं देह हूँ ये चिंतन हुआ है, मैं इंद्रियां हूँ ये चिंतन हुआ है, मैं मन हूँ ये चिंतन हुआ है, मैं ब्रह्मा हूँ नहीं हुआ। चिंतन ही नहीं हुआ। एक दिन कई लोग कहते हैं हमेशा, हमने कहा हमेशा का जाने दो भाड़ में, 1 मिनट का बताओ तुम कभी ब्रह्म हो, समझा? 1 मिनट बताओ। हमें तो 1 मिनट हो गया, तब से हमें करने की जरूरत ही खत्म हो गई। 1 मिनट क्षणम ब्रह्माहमस्मि या कुर्यात् आत्मचिंतन तन महापातकम हन्ति। अबे तो तुम्हें पाप भी सताता रहता है, कुछ गलती हो गई है तो कोसते रहते हो। तन महापातकम, महापातक, छोटे मोटे नहीं कि इधर को पेशाब कर लिया अब क्या होगा। तन महापातकम हन्ति तमः सूर्योदय यथा। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही अज्ञान ब्रह्म के स्मरण करते ही नहीं, उसी को सत्य कहा, सत्यम परम दिव्य। अभी तो हम सत्य को पहचानते नहीं। व्हाट इज ट्रूथ? कभी आपको अविनाशी मिला? याद व्याद मत करो, पहले ढूंढो है भी अविनाशी, याद क्या करो, है कहीं अविनाशी? पर हमारे ग्रंथ ये कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। नाशी में जो अविनाशी को देख पाता है, विनश्यसु, यदि विनाश विनष्ट होने वाला नहीं तो अविनाशी कहाँ देखोगे? तुम नाशी से डरते हो। भगवान कहते हैं नाशी को देखो पहले, पर नाशी में अविनाशी भी देखो। है कोई कि नाशी अकेला जीवित है, लहर अकेली जिंदा है बिना पानी की। ये मन, ये सपने, ये जागृत, ये सुषुप्ति, ये मन, इंद्रियां, देह, संसार, कुछ है अविनाशी के बिना? जरा देखो। अभी तो तुम्हें नाशी 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 मिला, अविनाशी की सिर्फ कथा सुनी, वो भी अविनाशी की नहीं सुनी, अविनाशी के नाम से नाशी की ही कथा सुनी। मैं जानबूझकर व्यंग करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। न रहने वाले की कथा सुनी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। किसी गुरु की भी महिमा सुनते हो तो उसी की जो दिखाई पड़ता है गुरु। यदि गुरु दिखाई पड़ता है, ये नहीं कहता गुरु दिखाई ही नहीं पड़ता, पर दिखाई पड़ने वाला गुरु वास्तविक नहीं, यद्यपि प्रारंभिक गुरु वो है। गुरु तो दिखाई नहीं पड़ता। और भी बताऊं, गुरु जग करके तुमको लेक्चर सुनाता है, वो भी गुरु है, लेकिन गुरु तो कभी जागता ही नहीं, कभी सोता ही नहीं। 3 गुरु हैं, एक दिखाई पड़ने वाला, एक सुबह जग करके फिर लेक्चर सुना देता है। यदि जगह नहीं तो लेक्चर सुना देगा दिखने वाला। दिखने वाला जिसको तुम गुरु कहते हो, इसमें दम है, कुछ सुनाए तुम, तो यही गुरु है। मांस का लोथड़ा। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्ह।
मैं नहीं कहता कि फोटो फेंक देना घर से। हम तो साकार के उपासक हैं, पर देह अकेला गुरु नहीं, देह अकेला भगवान नहीं। और यदि देह अकेला भगवान है, फिर मैं कह रहा हूं पीछे की तरफ, यदि देह अकेला भगवान है तो भगवान अर्जुन को क्यों कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र सर्वं च जो केवल देह को ही देख करके भगवान समझ रहा है तो कहते हो तो बेवकूफ है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। क्या आपने कभी भगवान को देखा सब जगह? और अर्जुन यदि इतना कल वाला था तो ये सब बोलने की क्या जरूरत? अर्जुन को भी अभी यही दिख रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अभी ऐसे ही दिखता है। भगवान देखना आता कहाँ है? जिस दिन भगवान देखना आ जाएगा उस दिन तुम्हें देखने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, कुछ ढूंढने की नहीं रहेगी, कुछ पाने की चिंता नहीं रहेगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए कथा सचमुच सीरियस होकर सुनो, गंभीरता से सुनो। ये जिंदगी का सवाल है, ये तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है। टाइम पास करने वाला नहीं है। एक दिन तुम नहीं खाओगे तो मरने वाले नहीं हो। एक दिन, बहुत दिन का नाम नहीं लिया। मैं जानता हूं, मुझे इतना तो मुझे आ ही गया है। लेकिन इसके बिना तुम्हारा जो कुछ भी है सब व्यर्थ सुनने के। यदि एक दिन कोई भूखा मर जाए भारत में तो चैनल वाले दिन भर दिखाएंगे, अमेरिका तक में हड़बड़ मच जाएगा। चैनल वाले यही करते रहते। लेकिन जो खा खा के हजारों मरे उनका चैनल वाले क्यों नहीं दिखा? ज्यादा खा के कोई नहीं मरा, पर भूखे मरना जरा सामाजिक अपराध है। भूखे मरना राजनैतिक गलतियां हैं, तो खा के मरना तो अपनी मूर्खता है। इसलिए चैनल वाले क्या करें? कोई हत्या तुम्हारी कर दे तो चैनल वाले आ जाएंगे, पर तुम अपने आप मर जाओगे तो क्या करे कोई? अपने आप मरोगे ही और क्या करोगे? आपके काम है और कोई? पैदा होने के बाद एक ही काम तो रह गया जो अपने आप हो जाने वाला है, वो मरने वाला। हो सकता है और काम तुम्हें थोड़े करने पड़े, जरूर थोड़े बहुत करने ही पड़ेंगे। शादी करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, दुकान करनी पड़ेगी, सब कुछ। मरने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बनना समझ बने रहो, मर जाओ। अज्ञानी आत्महत्यारा है। लगता नहीं कि तुम अपनी हत्या चाहते तो हो, न मरना चाहते हो और तुम अपनी हत्या होने दे रहे हो मरने के लिए। इसलिए तुम ना मारो, क्षर के रहते तुम ना मारो। मरने वाले घड़े के मरने पर भी तुम ना मरो, और उसके रहने पर भी तुम रहो, उसके होने के पहले रहो। घड़े के होने के पहले रहो, घड़े के होने पर भी रहो, कि जब तक घड़ा रहे तब तक तुम ना रहो। मिट्टी होने के लिए घड़ा का न रहना जरूरी है? बोलिए, घड़े के रहते मिट्टी नहीं रह सकती, तो देह के रहते, मन के रहते तुम आत्मा नहीं रह सकती। देखिए, ना समझी। देखिए, और घड़ा ही नहीं है तो यदि नाशी नहीं दिखा तो मिट्टी को एक ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं नहीं मरती। नहीं मरने के ख्याल के लिए मरने का एक बार ख्याल आना जरूरी है। इसलिए हमने कहा था मृत्यु की याद करो, और इसलिए भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु
विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति, विनश्यत्सु सब पश्यति। मरना सब देख रहे हैं, बचना ये मरने वाले में, यहाँ इस देह के मरने में, इस मन के बदलने में, इन विकारों में, यहाँ जो कोई देख लेता है वो ज्ञानी है, उसे देखने की अकल है। सबको हो गई ना, सब भारतवासियों को देखने की अकल। भारत भूमि हाँ में जन्म भाग्यशाली लेते हैं, लेकिन जन्म लेकर के भी अभागे भारत की उस निधि से वंचित है। आपको भी जान के कहता हूँ, क्योंकि उनको मैं क्या कहूँ जो अभागे यहाँ आए ही नहीं, उनको मैं नहीं कहता, सुनाता तो तुम्हें हूँ कि तुम भी भाग्यशाली हो, जी जान लगा दो इस सत्य के समझ में, जी जान लगा दो। सुन के ऐसे नहीं, कई बार यहाँ भी आ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद उठ के चले जाते हैं, बहुत काम जरूरी है, उठना बुरा नहीं है उनका, लेकिन क्यों भाई दोस्तों में जाके बैठते हो, सारा दिन बर्बाद कर देते हो, फालतू की चर्चा में बर्बाद कर देते हो, सुनने का समय नहीं, मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। इतनी आसान समझते हो मृत्यु के संबंध में, मृत्यु जन्म के दुख का चला जाना। मैं व्यक्ति हूँ, मैं व्यक्ति हूँ इसलिए खतरे, और भगवान भी यदि व्यक्ति होते, फिर सुन लो, यदि भगवान व्यक्ति होते तो व्यक्ति के नाते भगवान भी न बचते। भगवान इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति में भी है। और स्वयं कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। मुझ अव्यक्त न दिखने वाले को केवल दिखने वाला जो मान लेते हैं, उनके लिए तो वो क्या बचेंगे, मेरे को भी मार देंगे। भगवान को भी एक दिन मरा समझेंगे, और बहुत लोग इसीलिए उन्हें भगवान नहीं मानने को तैयार है। पर भगवान अपने आप कहते हैं तो इतना बेईमान है भगवान, इतने झूठे हैं बेईमान भगवान, इतने झूठे हैं। वो कहते सृष्टि मुझसे हुई है, मुझ व्यक्ति को मुझे जो केवल व्यक्ति देखते हैं, सर्वत्र नहीं देखते। तो जो सर्वत्र देखता है उन्हें भगवान नहीं मानेगा। मैं कैसे भगवान नहीं मानूंगा? तुम भगवान मानते हो, तुम्हारे लिए तो भगवान को भी खतरा है, पर जिसे मैं भगवान मानता हूँ, न मुझे खतरा रहा न मेरे भगवान को कोई खतरा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ही हमारे गुरु को कोई खतरा नहीं, और हमें भी कोई खतरा। अभी तो तुम्हें और तुम्हारे गुरु को भी खतरा है। कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं, महाराज क्या ठीक हो? मैंने कहा हम ठीक नहीं है तो तुम कैसे रहोगे? हम ठीक नहीं है, हम क्या हैं? अब चूंकि अमेरिका में हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो क्या बताएं कैसे? जैसे हम हैं वैसे तुम देख नहीं सकते। बहुत अच्छे। क्या बताएं हम तुम? कोई अर्जुन भगवान से पूछे आजकल आप क्या है, कैसे हो, आप ठीक है? एक रिवाज बन गया है। कई लोग हमारा भी भला चाहते, जैसे कोई भगवान का कल्याण चाहे। ये औपनिषदिक सत्य, ये गीता शास्त्र का सत्य, ये किसी ज्ञानी का सत्य सुनने का अवसर मनुष्य। ये गीता किसी जानवर के लिए नहीं है, उपनिषद किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है,
उपनिषद मनुष्य के लिए, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। और सुनोगे तो फिर ये कि ये बुढ़ापा क्यों आता है, ये पुरानी है जो सोचने की हैबिट है। कोई कहे हम ये तो समझ गए मिट्टी है, फिर घड़ा मरता क्यों? क्या समझ गए? यो में वेति तत्वता। भगवान कहते हैं जो मुझे ठीक ठीक तत्व से समझता है, क्यों भगवान हूँ, क्यों क्यों क्या शरीर है, कैसे मैं देह में आता हूँ, कैसे मैं बोलता हूँ, मैं कौन हूँ, आता भी हूँ कि देह में नहीं आता, देह में आता दिखता रहता हूँ। ऐसे ये सारा रहस्य तुमको समझना है। और मेरी जानते अमेरिका में आकर तुमको अधिक अवसर है इसके समझने का, अधिक अवसर। समझो या ना समझो, तुम्हें बहुत सुविधाएं प्राप्त। यहाँ तो भाई यहाँ के नागरिक को तो काम ना मिले तो भी खाना मिले। लूले लंगड़े हो जाओ तब भी मिले, इलाज मिल जाए। तो भारत से ज्यादा सुविधा यहाँ है, अब फिर भी तुमको भगवान के समझने का टाइम ना मिले तो क्या करें? कभी कभी लगता है कि हजारों कमियां होंगी अमेरिका में, लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ अवसर भी बहुत अच्छे। वहाँ आश्रम में भी इतना एकांत वातावरण शांति का नहीं रहता जितना यहाँ घर है। तुम नहीं रह सको तो तुम्हारी गलती। इसलिए हम जानबूझकर उन जगहों पर चोट मारते हैं, जैसे कुम्हार पाटने का अंदर हाथ लगा के मारता है। न मारे तब भी घड़ा नहीं बनेगा, हाथ न लगाए तब भी चौपट हो जाए। हाथ लगा लगा कर आपकी आस्था को चोट नहीं पहुंचाना, पर थोड़ा चोट नहीं पहुंचाए तो वहीं फंसे रह जाओ। आस्था आगे ले जाने के लिए, आस्था बैठे रहने के लिए, भगवान की आस्था, मंदिर की आस्था, ग्रंथों की आस्था, बस पैर छूते रहो, ग्रंथ को प्रणाम करते रहो, समझने की कोशिश ना करो। भगवान की आरती कर लो, भगवान ने क्या कहा सुनने की जरूरत नहीं। हम लोग नास्तिक हैं क्या? कई बार लोग हमारे प्रवचनों से भ्रम पैदा कर लेते हैं कि जैसे हम लोग ईश्वर नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि यदि ईश्वर को कोई मानता है तो कोई ज्ञानी ही मानता। सही बात। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाकी क्या है, तुम तो ऐसे ही मानते हो। तुम्हारे ईश्वर मानने का क्या अस्तित्व क्या है? आपसे एक ही निवेदन है कि श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण जैसे समझाने वाले, ये नहीं कहते मैं दादागिरी से तुझे समझा दूंगा, नहीं कहते। वो ये कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त कर सके, इसकी ललक हो, इसकी आवश्यकता हो, समझ में आ जाए कि ज्ञान ही एक रास्ता है। वेदाहमेतं पुरुषं महात्मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु से मरने से पार जाने के लिए एक ही रास्ता है। पेट भरने के लिए मैं नहीं कह रहा, मृत्यु से पार जाने के लिए
तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, अतिमृत्युमेव न अन्या पंथा विद्यते अयनाय। इस संसार से, जन्म मरण से, परिच्छिन्नता से, नानत्व से, अनेकता से पार जाने के लिए एक सत्य का विज्ञान ही आवश्यक है। जिस एक के जानने से कुछ जानना बाकी नहीं रहता, ये उपनिषद की घोषणाएं हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, जैसे सब कुछ पढ़ लेते हैं एक के जानने से। एक के जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, जीवन का अधूरापन मिट जाता है। पर दुर्भाग्य है कि मनुष्य के पास इसके लिए समय नहीं है। यद्यपि समय निकालने पर भी ये तक का श्रुत्वा, सुन करके भी कई कोई समझ नहीं आता। ये तुम्हारी शिकायत नहीं है, ग्रंथों ने स्वीकार किया है कि सुन करके भी कई लोग इसे नहीं समझ पाते। कई बार सुनाने वाले नहीं मिलते। ये नाव खेने वाला इकट्ठे मिल जाए, ये कोई सौभाग्य होता है, नहीं तो नहीं। कभी तुम्हारे मन में आएगा कि कोई हमको समझ आ जाए, तब समझाने वाला नहीं मिलता, और कभी समझाने वाला आए तो समझने वाले को रुचि नहीं है उसमें। ये तो लगभग ऐसे ही है जैसे शादी करने के बाद कई को 14 वर्ष तक कोई संतान नहीं, 11 वर्ष नहीं, क्यों नहीं हुई? कोई ना कोई पुरुष पति और पत्नी के बीच कोई ऐसा क्षण है कि जब उसके अंदर तत्व आता है तो उसके अंदर नहीं, जब उसके तो जैसे हीट पे दोनों। देखो पशु की संतान हो जाती है, देखो ये भी आश्चर्य, देखिए पशु को जल्दी हो जाती है, क्योंकि बाकी समय उनसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हो जाती है। हम उस समय भी लगे रहते हैं जब उसको प्रजनन की योग्यता नहीं, तो लगभग हमारा काम भी ऐसे ही, तुम योग्य हो नहीं हो, लगे हैं। बुरा नहीं मानना, यदि तुम्हारे अंदर योग्यता आती तो प्रवचन का असर हुए बिना रह ही नहीं सकता। या तो फिर हम योग्य नहीं, या तो पुरुष में कोई डिफेक्ट हो या पत्नी में, और दोनों में नहीं है तो अवसर में डिफेक्ट है, दोनों का अवसर ठीक नहीं, जिस समय वो उस समय। इसी तरह जैसे प्रजनन के लिए नियम है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्रता गुरु की और शिष्य की चाहिए, समान काल में लगन हो। तो यदि आप ईमानदारी से इस सत्य में रुचि लेंगे तो जरूर आपको समझ आएगा, निश्चित आएगा, और ब्रह्म ज्ञान होगा। इस कई जगह जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान नहीं टिकता है, ऐसा आया है। हाँ, तो चित्त में उसकी पात्रता नहीं है। और हमने तो ये भी कि गर्भ कई बार पूरे दिन नहीं रहता, फ्री मैच्योर नहीं होता, पहले होता। बुद्धि तैयार नहीं है, उसके पहले ज्ञान की बात आ गई, वो टिकती नहीं है, गर्भपात हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, टिकता नहीं है। ब्रह्म विद्या नहीं टिकती, इसलिए थोड़ी पात्रता तैयार करो। संसार की सब जरूरतें हैं, पर तुम्हारे जीवन का गोल न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न परिवार है। ये नहीं कि छोड़ना है, पर ये गोल नहीं है। शरीर भी गोल नहीं है, साधन है, इसकी आवश्यकता है।
यदि ये नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ पाओ। इसीलिए फिर वही दोहराऊं कि इस नाशी में ही, और नाशी मनुष्य देह, मनुष्य को तो नाशी पशु में भी भगवान मिलेगा, पेड़ में भी मिलेगा, पर पेड़ को पशु को अपने में भी नहीं और इंसान में भी नहीं मिलेगा। मनुष्य को ही अपने में भी भगवान मिलेगा, और फिर मिल जाएगा ना तो सिया राम मैं करम प्रणाम जोरी जुग पानी, इसको सूर्य में भी मिलेगा। अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी मिलेगा, अन्नम ब्रह्म यो सावसो पुरुषा सोहमस्मि। फिर मैं में भी मिलेगा, अन्न में भी मिलेगा, सूर्य में भी मिलेगा, अधिदैव में भी, अधिभूत में भी और अध्यात्म में। अधिदैव ब्रह्म उसमें भी है, अधिभूत अन्न आदि में भी है, अध्यात्म मन देह इंद्रियों में भी है। ब्रह्म कोई सेपरेट रखा नहीं है कि जिसके लिए कहीं जाना है। जैसे भारतीय ग्रंथों को समझिए तो सारे कंफ्यूजन खत्म। और जिन्होंने भारतीय ग्रंथों को नहीं समझा स्वयं तो कंफ्यूज है ही, औरों को भी कंफ्यूज कर। तो आप सबसे पहले एक बात प्रक्रिया की बताएं, क्योंकि ये तो झकझोरने वाला मामला है, थोड़ा बताएं कि थोड़ी देर को आपके आंख ना हो तो आप हैं। मैं नहीं कहता व्यवहार के लिए, उसको समझिए। यदि देखना न रहे तो भी आप रहते हैं, अर्थात देखना आप में टेम्परेरी है, संयोग से है, आपकी ट्रू नेचर देखना नहीं है। आप और आंख मिलकर देखते हो, आप बिना आंख के भी। गैर जरूरी नहीं कहता, ये समझना है कि आखिर मैं क्या हूं। जैसे बर्फ ना रहे तो भी पानी रहता है, बल्कि बर्फ में पानी ढूंढने से मुश्किल में मिलता है। यदि पानी ढूंढना है तो थोड़ी देर को, ये मानो बर्फ टेम्परेरी है, तुलना में पानी परमानेंट है। फिर भी चलो बर्फ जब बन जाती है तो उतनी देर को पानी नहीं मालूम पड़ता, ठोस हो जाता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। पर यहाँ और भी बता दें, जैसे घड़ा बनने पर मिट्टी को कोई भी गड़बड़ नहीं होती, चलो थोड़ा तब भी हो, पर रस्सी का जब सांप बनता है तो रस्सी जरा भी चेंज नहीं होती। ऐसे ही जब आप में देखना आ जाता है तब भी चेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सुनना खो जाता है और आप होते हैं, देखना खो जाता है, सूंघना खो जाता है। कई इंद्रियों का जो धर्म है, जो मेरे साथ है, वो खो जाता है, फिर भी मैं रहता। ऐसे मैं हूँ जानना, मैं हूँ का अंग हो, मैं का जान, मैं आई एम नोअर, आई एम सीयर। इस सीयर और नोअर ऑलवेज नहीं रहते, ध्यान रखना। जैसे देखना नहीं रहता, आपके रहते देखना चला जाता है, कभी भी नहीं। ऐसे ही आपके रहते आपका देह आदि का जानना खत्म होगा, क्योंकि देह के जगत के दृष्टा होने के लिए आपके पास अंतःकरण चाहिए। तो जो सचमुच आप हैं, आप दृष्टा हो जाते हैं, दृष्टा हैं नहीं। और दृष्टा शब्द का दो तरह से, जिस दृष्टा में, देखो दो तरह के दृष्टा हैं। एक में जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य ज्ञाता ज्ञान गे त्रिपुटी, और एक में ज्ञाता ज्ञान गे नहीं है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप है।
चित स्वरूप है। ये जानबूझकर विषय लेता हूँ कि यही जानने की प्रक्रिया है, इसके बिना नहीं समझ सकते। ज्ञाता आप सदा नहीं रहते, जैसे देखने वाले आंख तक है, सुनना कान तक है, ऐसे ही जानना मन तक है। जानना, आपका जो ज्ञान है वो जानने के बिना भी है, पर ये आप नहीं समझ पा रहे कि जानना न रहे तब भी आप रहेंगे। आप जानना, जानने में आना, नोअर, नोइंग और नोन, आपके बिना देखो, आप वो हैं जिससे नोअर पैदा होता है, नोइंग और नोन होते हैं। एक ही चैतन्य, एक ही आप माया से तीन तरह के बन जाते हैं, नोअर, नोइंग, नोन। आप एक मिनट कभी ऐसा ख्याल करो कि ना नोइंग है, ना नोन है, ना नोअर है, पर आप हैं। यह है गुड मेडिटेशन, ब्रह्म ध्यान की विधि। आई एम ए ब्रीथिंग या आई एम नथिंग। ना मैं नोअर हूं, ना नोन हूं, ना नोइंग, और मैं ही नोअर और नोन दोनों हूं। कभी लगता है कि ये मैं हूं, जिसको जानते हो, कभी ये मैं लगता है? यही है वेदांत। जिसे देखते हो, जो तुमको अलग तुमसे दिखाई पड़ता है, वो भी तुम हो। इसलिए यो सावसो पुरुषा हसो मश, जो तुमको तुमसे अलग लगता है वो भी तुम में है। इसीलिए उपनिषद क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अपनी आत्मा को शव में देखना, शव को अपनी आत्मा में। आप सबको अपने से सेपरेट देखते हो। अब ये देखना जल्दी नहीं, पर आ जाएगा, इतना हमें पक्का है। हमें बड़ी देर में आया, हमको तो ये समझने में बड़ा टाइम लगा है, क्योंकि हमें लगा जो कठिनाई आई हम उससे आपको बचाना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं। समझने का अवसर तभी तक है जब तक शरीर, और समझाने वाला भी तभी तक समझाएगा जब तक शरीर। भगवान भी देह बनकर आते हैं तो समाज का उद्धार करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो मनुष्य बनकर आते हैं। गुरु भी बिना देह के तुमको समझा नहीं सकता, और तुम भी बिना देह के समझ नहीं सकते। इसलिए गुरु का देह और तुम्हारा देह रहे, इसी बीच काम कर ले, और इसका कोई ठिकाना नहीं। गुरु ज्ञान दे सकता है, पर उसका शरीर भी उसके हाथ में नहीं है। तुम्हारा तो तुम्हारे हाथ में, जब तक चाहोगे रहेगा। ये तुम्हारे चाहने पे नहीं रहेगा, इसके रहते तुम चाह लो जो चाहना चाहिए। अवसर ये, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, समझ में नहीं आए चिंता मत करो, समझने को तैयार हो। आप में दृष्टापना पैदा, जैसे देखनापना मुझ में आता है, देखनापना ये मेहमान है, पर मेरा होनापना मेहमान नहीं। इसी तरह जाननापना मुझ में आता है और जाननापना चला जाता है, पर मेरा आत्मापना वो वही ढूंढना है।
जो इनके खो जाने पर रहता है, इनके आने पर रहता है। पर गड़बड़ क्या है कि मन के आते ही मैं अपने को सीमित समझता हूँ, इंडिविजुअल समझता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा गीता में, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। मैं दृश्य दृष्टा ज्ञाता ज्ञान के नोअर नोइंग नोन में विभक्त होता दिखता हूँ। विभक्त हुआ नहीं, विभक्त लगने लगता हूँ। मुझे ये मुझसे अलग और मैं इससे अलग लगता हूँ। आप कैसे लगते हो? ये सारा संसार अलग, तुमसे अलग, तुम सारे संसार से सेपरेट। कभी ब्रह्म कैसे लगेगा? ब्रह्म को लगेगा मेरे से अलग कुछ नहीं, मैं किसी से अलग। देखो ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ज्ञानी क्या है? ब्रह्म ने जब अपने को जाना वो किसी से अलग न रहा, और जिसने जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर उसने अपने को सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मनि, सब भूतों को अपने में देखा, कल्पना नहीं। जिस दिन तुम अपने को सब भूतों में देख लोगे, सब भूतों को अपने में देख लोगे, इस नासी में आप अविनाशी को देख लोगे, नासी दृष्टा में, क्षणिक दृष्टा में, क्षणिक श्रोता में, वो वही श्रोता है, वही वक्ता है, वही ज्ञाता है। और वो न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। वहाँ आंखें नहीं है, जहाँ मैं हूँ आंखें नहीं, और मैं वहाँ भी हूँ जहाँ आंखें हैं, मैं वहाँ भी हूँ जहाँ मन है। ये उपनिषद ऐसा क्लियर, इसीलिए जानते हो तम तो उपनिषदम पुरुषम पक्षामि। हम आपसे उपनिषद ने जिसको पुरुष कहा है, आप लोग तो इसको भी पुरुष कहते हो। उपनिषद जिसको पुरुष कहता है उसको मैं पूछने आया हूँ, जानने आया हूँ। उपनिषद का जो ब्रह्म है, तम तो उपनिषदम पुरुषम प्रक्षामि। हम तुमसे हम आपके पास उपनिषद पुरुष, उपनिषद द्वारा प्रतिपाद्य सत्य को सुनना चाहते हैं। वो क्या है और उसको जानकर कुछ पाना बाकी नहीं है। इसलिए हम उपनिषद का सम्मान करते हैं। सारे वैष्णव हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे कोई संप्रदाय के हों, कम से कम भारतीय विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, केवलाद्वैत, सब वेद का, उपनिषद का सम्मान करते हैं। पर तुम इनकी कथा सुनकर उपनिषद के ख्याल ही नहीं करते। कथा करते करते धीरे धीरे इतनी सामान्य बातें आ जाती हैं कि उपनिषद प्रतिपाद्य को भूल ही जाते हैं। उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, पुरुष है, आत्मा है, सहज आपके अनुभव में जो आता है मैं, और उपनिषद कहता है जिसको तू, तत्त्वमसि। उपनिषद का जो तू है, उपनिषद का तुम, पत्नी के तुम, पति के तुम, पिता के तुम, पुत्र के तुम, पिता हो, पिता के तुम पुत्र हो, ये लेकिन उपनिषद के तुम ब्रह्म हो। उपनिषद के तुम ब्रह्म हो। उपनिषद भी तुमको देखता है, गुरु भी तुम्हें देखता है। वो कहता है तात, वह जो सारे संसार में, जिसके कारण संसार, जो सारे संसार, वो तू है, तत्त्वमसि। उपनिषद की एक दृष्टि है, उस उपनिषद दृष्टि से आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। उस उपनिषद प्रतिपाद्य सत्य को ढूंढिए, खोजिए, जानिए। मैं समझता हूँ 2-3 मिनट हैं, इस विषय का मैं आज संहार करूँगा। आपकी जो, जैसे भी आप जगते हो तो तुरंत जगते ही, देखो जगने वाला अलग है
अब मैं देह हूँ, देह अलग है। क्योंकि मैं में मैं देह हूँ का ख्याल आया, देह को कभी मैं देह हूँ का ख्याल, देह जब ये पड़ा होता है मुर्दा, जब ये पड़ा होता है, जब मैं स्वप्न में होता है तब देह कहता है मैं पड़ा हुआ हूँ, या देह कभी सोचता है मैं स्त्री हूँ। तुम स्वप्न में होते हो तो देह होता है कि नहीं होता है। देह को क्या भान होता है कि मैं देह हूँ। कुछ बात नहीं। इसका मतलब देहाभिमान देह में नहीं रहता। जैसे धन कहीं रहता है, धनी हूँ का ख्याल कहाँ रहता है, धन में। धनी कौन होता है, धन। तो देहाभिमानी कौन होता है, जो देहाभिमानी होता है वही ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। क्योंकि जिसको सोचने की क्षमता है, जो देह सोच सकता है, जो कर्ता भोक्ता सोच सकता है, उसी को समझाना है कि तू अभी जब तक देह में नहीं आया था तू था नहीं, और जग कर तूने अपने को देह क्यों मान लिया, तू है कौन। तो खोजते खोजते इतना ही नहीं कि तू जग गया, अंत में सोचे कि तू कभी जगता नहीं, तू कभी सोता नहीं, तू जागने सोने से भी परे है। और अंत में कहेंगे तू ही जागता है, तू ही सोता है, तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही देह है, तू ही इंद्रियां है। पर पहले तुम मृत्यु को प्राप्त ना हो, इसलिए निषेध द्वारा, निषेध, ये तू नहीं, ये तू नहीं करके तुझे निरुपाधिक सत्य का, जहाँ मृत्यु जन्म दुख नानक तो नहीं है, वहाँ तक ले जाना और वहाँ के बाद बताना। इसलिए एक है निषेध, एक है विधि, एक है अन्वय, एक है व्यतिरेक। व्यतिरेक से निषेध करके ये तू नहीं है समझाना, और अन्वय से ये भी तू ही है। एक बार कहना पानी को कि तू लहर नहीं है। क्यों कहना, क्योंकि पानी को मरने का ख्याल आ गया है। ये मरने का ख्याल हटाने के लिए पानी को समझाना है कि तू लहर नहीं है, मिट्टी को समझाना है कि तू बर्तन नहीं है। जब ये समझ आ जाए बर्तन नहीं हूँ, तो तू एक जगह नहीं है, सब जगह। जब ये समझ आ जाए तो सब तू ही तो बर्तन है और है कौन, तू ही तो मकान है और है कौन। ये दो तरह से समझाना है। पहले ये तुम नहीं हो, जब तक ये नहीं समझाएंगे तब तक, यदि तुमको कह देंगे तुम यही हो, तो तुम मरने का ख्याल नहीं हटा सकते। इस भ्रांति से मुक्त करने के लिए निषेध आवश्यक है, और निषेधावधि के बाद में बताएंगे तू ही सब कुछ है, तेरे सिवा और कुछ नहीं है। फिर जलता किससे है, ईर्षा किससे करता है, ततो न विजुगुप्सते। अंत में तुझे दिखाना है कि तेरे अलावा कोई नहीं है, तू ही ब्रह्म है, तू ही सब कुछ है। ओम शांति शांति शांति।